हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफिनीशंस ऑफ हाइपरटेंशन, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोफिजियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशंस एंड मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ टॉपिक है जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलिए, हाइपरटेंशन से भी पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो भी ब्लड है, ठीक है, वो सर्कुलेट होता है हमारे आर्टरी में, तो उसका प्रेशर आर्टरी के वाल पे लगता है। ठीक है, तो वो जो प्रेशर लगता है हमारे आर्टरी के वाल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। यानी कि जब भी हमारा ब्लड हार्ट से पंप होता है, ठीक है, तो हमारे हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड आर्टरीज में, वेसल्स में फ्लो करता है। तब जो आर्टरी के जो वाल पे जो प्रेशर या फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर नाम से ही इंडिकेट करता है ब्लड का प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर का रीडिंग हम दो तरीके से लेते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इन द आर्टरी व्हेन हार्ट बीट। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है आर्टरी में जब हार्ट बीट होता है। ठीक है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg। वहीं अगर हम लोग बात करें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो क्या होगा, प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आर्टरी में जब हार्ट बीट्स होता है, यानी कि जब हार्ट जो होता है वो रिलैक्स होता है। ठीक है, रिलैक्स होने के दरमियान में जो प्रेशर लगता है, ठीक है, रिलैक्सेशन के टाइम में, हार्ट बीट के बीच में, उस टाइम में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड आर्टरीज पे, उसको कहते हैं हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि होता है 80 mmHg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। ओके, ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन इज़ अ लॉन्ग टर्म मेडिकल condition in which pressure in the arteries is persistently elevated and elevations of systolic blood pressure above 140 mmHg and diastolic blood pressure 90 mmHg। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन जो होता है एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रेशर होता है आर्टरी पे परसिस्टेंटली एलिवेटेड होता है, मतलब जो आर्टरी पे जो प्रेशर होता है वो लगातार ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, और जो प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, एलिवेशन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होता है, मोर देन 140 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg जब हो जाता है, यानी कि 140 mm/90 mmHg, ये प्रेशर जब एबव हो जाता है, इतने पे हो जाता है, तो उस समय जो कंडीशन होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन एक मेडिकल कंडीशन है जो कि प्रेशर होता है आर्टरीज पे, वो ग्रेजुअली एलिवेटेड फॉर्म में होता है, लगातार बढ़ते रहता है, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है एवब 140/90 जब हो जाए, ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, और ये साइलेंट किलर भी होता है। साइलेंट किलर क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे, इसको हम लोग साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। ठीक है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी वगैरह। और हाइपरटेंशन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 140/90 एबव होता है। ठीक है, एबव अगर 140/90 हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो दो टाइप के होते हैं हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो चलिए प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन ऑल्सो नॉन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं।
मोर देन 90% केसेस आर सीन। तो जो ये हाइपरटेंशन होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, 90% केसेस हम लोग को देखने को मिलता है प्राइमरी हाइपरटेंशन का। कॉजेज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन इज़ अननोन। तो जो कॉजेज होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन का, ये अननोन होता है, ठीक है, कोई भी कारण इनका पता नहीं चलता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन का? एज, मोर देन 50 to 60 ईयर्स। तो रिस्क फैक्टर क्या होगा? एज होगा मोर देन 50 to 60 ईयर्स। लाइफ स्टाइल होगा, इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, ओबेसिटी, तंबाकू, सैल्ट, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल क्या होगा? जैसे कि इनएक्टिविटी हो जाएगा, स्ट्रेस लेने के कारण भी प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, ओबेसिटी हो गया, अगर कोई टबाको वगैरह यूज करता है, ठीक है, तो वो उस वहाँ पे चांसेस है प्राइमरी हाइपरटेंशन का। साल्ट, अगर हमारे बॉडी में साल्ट का जो इनटेक है बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में अगर ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। अगर कोई पर्सन ड्रिंक करता है, अल्कोहल लेता है, तो वहाँ पे भी प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। अगर डाइटरी फाइबर, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स वगैरह हैं तो वहाँ पे चांसेस है, रिस्क फैक्टर है प्राइमरी हाइपरटेंशन का, ठीक है। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि कोई भी पर्सन अगर वो डायबिटिक हैं तो वो वहाँ पे क्या होगा? वो एक रिस्क फैक्टर है प्राइमरी हाइपरटेंशन का, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? 5 to 10% केसेस आर सीन। ओनली 5 to 10% केसेस सेकेंडरी हाइपरटेंशन का देखा जाता है, कॉज्ड बाय एन आइडेंटिफाइड कॉजेज। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है उसका कॉजेज आइडेंटिफाइड कॉजेज होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ कॉजेज हम लोग देख लेते हैं। किडनी डिजीज़, ठीक है, डायबिटीज़, नेफ्रोपैथी, नेफ्रेटिक सिंड्रोम। किडनी डिजीज़ होगा, डायबिटीज़, नेफ्रोपैथी होगा, नेफ्रेटिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इंडोक्राइनल डिजीज़ में हाइपरथायराइडिज्म, ओके। उसके बाद कसिंग सिंड्रोम। तो ये कुछ कॉजेज हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हम लोग को हाइपरटेंशन के केस में देखने को मिलेगा? हेडेक मिलेगा, ठीक है, हेडेक देखने को मिलेगा। फिर एंजाइटी होगा, डेजीनेस होगा, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा, एपिस्टेक्सिस होगा। एपिस्टेक्सिस क्या होता है? यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है, नोज से ब्लीडिंग हो। डिक्रीज स्लीप, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये सब कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हमें हाइपरटेंशन के केस में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की, ठीक है। क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करेंगे हाइपरटेंशन के केस में? मेडिकल हिस्ट्री। सबसे पहले जो पेशेंट है, जो भी पर्सन है, वो अगर हाइपरटेंशन है उनको, तो हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग उनका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। हम लोग उनसे पूछेंगे कि कोई भी जेनेटिक कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई भी, मतलब उनका एज वगैरह पूछेंगे, उनका पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। थर्ड है सीबीसी, हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। फिर सोडियम पोटेशियम का लेवल देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का देखेंगे। सीरम क्रिएटिनिन देखेंगे, ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन। फिर रैंडम ब्लड शुगर देखेंगे पेशेंट का। लिपिड प्रोफाइल एंड ईसीजी करवाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम लोग हाइपरटेंशन के केस में करेंगे। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो चलिए पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? डिपेंड अपॉन इट के कॉजेज, मेनी फैक्टर्स इंक्लूडेड एज कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। बहुत सारे फैक्टर होते हैं हाइपरटेंशन के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ कुछ कॉजेज। इंक्रीज्ड रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द पाथवे। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि जो सोडियम का जो लेवल होता है, ठीक है, वो ब्लड में बढ़ जाता है। जैसे कि एल्डोस्ट्रिन, रेनिन हार्मोन, ये सब क्या करते हैं? ये सोडियम के रिटेंशन को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है? ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ जाने से इस कंडीशन में क्या होता है? हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज वेसोडाइलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स। सोडियम के वजह से आर्टरीज का वेसोडाइलेशन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड जो होता है वो आगे नहीं जा पाता है, ठीक है। ब्लड आगे नहीं जा पाने के कारण हार्ट जो होता है वो ज़्यादा फोर्स से ब्लड को आगे पंप करता है, और हार्ट ज़्यादा फोर्स से ब्लड पंप करने के कारण क्या होता है? हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, ओके। अब हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट कि
मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, मेडिकेशन एंड ड्रग्स के साथ हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डायरेटिक्स करते हैं, ठीक है। डायरेटिक्स दिया जाता है। डायरेटिक्स क्या करता है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, हमारे बॉडी से जो सोडियम को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देते हैं, फ्यूरोसमाइड एंड टोर्सिमाइड, ये 2 डायरेटिक्स हैं जो हम लोग देते हैं। फिर बीटा ब्लोकर है। बीटा ब्लोकर क्या करता है, रिड्यूस वर्कलोड ऑन हार्ट, ओपन ब्लड वेसल्स, हार्ट टू बीट स्लोलर एंड विथ लेस फोर्स। क्या करता है, हमारे हार्ट का जो वर्क है वो कम कर देता है। हमारा हार्ट बहुत वर्क करता है तो उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ओपन ब्लड वेसल्स को ओपन कर देता है। फिर हार्ट को बीट स्लोलर करने में और लेस फोर्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोपेनॉल एंड एथेनॉल। तो ये 2 बीटा ब्लोकर्स हैं जो हम लोग देते हैं। थर्ड है अल्फा ब्लोकर्स। अल्फा ब्लोकर्स क्या होता है, रिड्यूस नर्व इम्पल्स टू ब्लड वेसल्स। क्या करता है, नर्व इम्पल्स को, ब्लड वेसल्स के नर्व इम्पल्स को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नेचुरल केमिकल दैट नैरो ब्लड वेसल्स। क्या करता है, अल्फा ब्लोकर्स रिड्यूस कर देता है नेचुरल केमिकल्स, जो क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को नेरो कर देता है, ठीक है। इसके इफेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल हो जाएगा पैराजोनोसिन एंड टेराकोजीन, ठीक है, सीन। फोर्थ है वेसोडायलेटर, जिसमें हम लोग देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। वेसोडायलेटर देते हैं जो कि है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। थैंक यू।